मोदी सरकार 3 का बजट पिछले बजटों की तुलना में लोगों की जेब के अंदर पैसों को और बढ़ाएगा। इसका खुलासा करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन ने बताया कि हमारी सरकार ने हर व्यक्ति की बेसिक सुविधाओं को पूरा किया। टैक्स कोड को लेकर उन्होंने ये कहा कि इनकम टैक्स कोड हो या इनकम टैक्स का नया प्रावधान हो या कोई भी बदलाव हो, वो देश के नागरिक का हाथ मजबूत करेगा। वहीं टंडन कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चुके। मोदी सरकार 3 का बजट कैसा होगा और मेयर चुनाव में बीजेपी क्या चंडीगढ़ नगर निगम पर कब्जा कर पाएगी, इस बारे में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की हमारे एसोसिएट एडिटर अनिल कुमार ने। मोदी 3 सरकार का बजट कैसा होगा और लोगों की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरेगा, इस मेरे साथ हैं भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इनसे जानते हैं कि आने वाले समय में बजट कैसा आने वाला है। धन्यवाद अनिल जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम कर रही है और लगातार वो तीसरी बार चुन के आए हैं, उन्होंने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है, उन्होंने किस तरीके से जो युवाओं लोगों तक वो ताकत पहुंचाई है, उन्होंने किस तरीके से हर व्यक्ति की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसको पूरा किया है। चाहे वो हर घर तक सड़क पहुंचाना है, चाहे वो हर घर तक गैस पहुंचाना है, चाहे वो हर घर तक टॉयलेट पहुंचाना है, चाहे वो हर घर तक राशन कार्ड पहुंचाना है, चाहे हर घर तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाना है, चाहे वो हर किसान तक जो है किसान सम्मान निधि पहुंचानी है, हर जो किसान तक उसका सॉइल कार्ड पहुंचाना है। उन्होंने ये बेसिक सुविधाएं जब हर नागरिक को दी हैं तो हर नागरिक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, वो आगे बढ़ने के लिए जब वो काम करता है तो अर्थव्यवस्था अपने आप मजबूत होती है। उन्होंने एक नया आयाम दिया है हर व्यक्ति को ये सोचने के लिए कि किस तरीके से उन्होंने जो स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से यंगस्टर्स के सामने एक ऐसा प्रावधान रखा कि वो नौकरी मांगने की बजाय वो नौकरी देने वाले बने। आज आप देखेंगे हमारे देश का, अगर आप जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, आज वो पिछले जो सारे बरसों में आज की डेट में वो सबसे अधिक है। आज हम अगर आप अपना आयात देखते हैं, अपना निर्यात देखते हैं, वो आज की डेट में सबसे अधिक है। आप अगर बैंकों की पूंजी देखते हैं, आज सारे बैंक जो हैं वो किस दिशा में काम कर रहे हैं। जो पहले फ़ोन बैंकिंग होती थी कि फ़ोन जाते थे कांग्रेस पार्टी के राज में और उसके द्वारा वो लोगों को लोन दिया जाता था, आज वो ऐसी घटनाएं वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। बैंक, सारे के सारे बैंक जो है वो बहुत समृद्धि में हैं और वो लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस के राज में जो लगभग 3 करोड़ के करीब लोगों के बैंक के खाते होते थे, आज जो 10 सालों के अंदर जो जनधन योजना के माध्यम से 53 करोड़ लोगों के खाते खुल गए। आज एक बटन दबाने से आप सारे किसानों को सम्मान निधि पहुंचा सकते हैं। आप एक बटन दबाने से आप जो डीबीटी स्कीम के माध्यम से सीधा राशन कार्ड के जो पैसे हैं वो सबके खाते में डाल सकते हैं। आज हमारा यूपीआई के माध्यम से जो डिजिटल भुगतान है वो दुनिया का 46% वो भुगतान आज हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। और आज एक सड़क पे चलने वाला जो सब्जी बेचने वाला व्यक्ति भी वो अपना क्यूआर कोड से पेमेंट लेता है, रिक्शा चलाने वाला भी अपना क्यूआर कोड साथ लेकर चलता है। मेरा मानना है कि ये समृद्धि जो कांग्रेस के राज में जो चंद घरानों तक सीमित होती थी, आज वो समृद्धि जो है वो हर व्यक्ति के घर तक, हर व्यक्ति की जेब तक पहुंच गई। टंडन साहब, आपने भी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं, फिर कांग्रेस देश की आर्थिक स्थिति पर क्यों सवाल उठा रही है और कह रही है कि
शेयर मार्केट क्रैश हो रही है और लगातार रुपया गिर रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है? शेयर मार्केट आज जो पिछले अगर आप 20 वर्षों में देखेंगे तो 20 वर्षों में सबसे ऊंचे लेवल के ऊपर आज देश की शेयर मार्केट है। बाहर से लोग हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारा लोकतंत्र पिछले समय से और मजबूत होकर वो सामने आया है। लोगों को लगता है कि एक हिंदुस्तान ही वो देश है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है और जो जो हमारा जो नेतृत्व है वो ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि जो सबका स्वागत करता है कि हमारे देश के अंदर आकर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करें। आज मोबाइल फ़ोन बनाने के अंदर हमारा देश दूसरा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा देश बना कि जिसके अंदर जो है हम प्रोडक्शन के अंदर नंबर 2 के ऊपर हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। इसी के साथ ऑटो मैन्युफैक्चरर के तौर के ऊपर हम जो है वो पहले 5 जो देशों के अंदर आते हैं। इसी तरीके से आपने सौर ऊर्जा के अंदर आपने देखा होगा हम लोग जो पहले 5 देशों की कतार के अंदर वो सामने आते हैं। हर चीज़ का ध्यान रखते हुए इन चीज़ों को दुनिया तक पहुंचाने के लिए जब G20 भी हुआ तो उसको 2-4 जो शहरों के अंदर सीमित नहीं रखा गया, उनको 56 शहरों के अंदर वो G20 के कार्यक्रम हुए, जिससे पूरी दुनिया ने कि जो वहाँ के नेता यहाँ पर आए थे उन्होंने देखा कि हमारा देश किस तरीके से जो समृद्धि के नए आयाम छू रहा है। टंडन साहब, कांग्रेस मांग कर रही है कि जीएसटी की दरें हैं इनको कम किया जाए, क्योंकि गरीब आदमी जो है अमीर आदमी से ज़्यादा जीएसटी सरकार को देता है। देखिए, ये जब से जीएसटी का ये प्रावधान 2017 से आया है, जो लागू हुआ है, उस दिन से ही एक कमेटी का गठन हुआ है जिसके अंदर जो चेयरपर्सन के तौर के ऊपर हमारे देश के जो वित्त मंत्री जी हैं और सारे प्रदेशों के जो वित्त मंत्री हैं उसके सदस्य हैं, और आज तक सारे निर्णय वहाँ पर जो है वो पूरे सर्वसम्मति के साथ वहाँ पर निर्णय हो रहे हैं और लगातार तब से उसके अंदर कटौती भी हो रही है। मेरा मानना है कि वो जो समिति है वो समय समय पर मिलती है और इसके ऊपर वो जरूर कार्य करती है। टंडन साहब, चर्चा है इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन होने जा रहा है। आप प्रोफेशन से सीए हो, तो आपको कैसा लगता है कि जो नया टैक्स कोड आएगा या जो वित्त मंत्री बजट पेश करने जा रही है, तो इसमें आम लोगों को, व्यापारियों को किस तरह लाभ होगा? देखिए, जो हमारा नया बजट आने वाला है वो तो बजट आने के बाद ही उसके ऊपर चर्चा की जाए वो बेहतर है। लेकिन मैं तो आपको जो पिछले 10 वर्षों में जो बजट आए हैं, जिनके प्रावधानों के मुताबिक व्यक्तियों की जेब के अंदर जो पैसा जो है वो फर्दर अर्थव्यवस्था के अंदर लाने के लिए जो प्रावधान आते हैं, मैं उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो पिछले 10 सालों में, वो शायद पिछले 20 साल भी उसमें से आप निकाल लेंगे तो उनसे कहीं अधिक है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आज जो हमारे किसी समय पर होता था कि जो 5 जगह पर मेट्रो चलती थी, आज 21 जगह पर मेट्रो चलती है। जो हमारे 20 जगह पर जो हमारे एयरपोर्ट होते थे, आज 74 जगह पर हमारे एयरपोर्ट वो कार्यरत हैं। इसी तरीके से अगर आप बंदरगाह देखेंगे, हमारी बंदरगाहों में भी इजाफा हुआ है। आज आप देखेंगे जो एयरलाइंस हैं, वो एयरलाइंस के कितने जहाज और सारे जहाज जो है आपको वो फुल दिखते हैं। आज अगर आप हमारे सिस्टम की तरफ निगाह करेंगे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में जो एक के बाद एक बजट ने लोगों की जेब के अंदर जो उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, उसके माध्यम से देश आगे बढ़ता है। इसलिए आने वाला क्या है उसके ऊपर तो जो चर्चा है वो हमारे वित्त मंत्री जी ही करेंगे।
लेकिन मैंने जो अभी तक जो हुआ है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। और मेरे को उम्मीद ही नहीं, मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाला बजट पिछले बजटों के जो कंपैरिजन में और भी अधिक जो लोगों की जेब के अंदर जो पैसे को और बढ़ाएगा। मेरी ऐसी उम्मीद ही नहीं, मेरा विश्वास है। टंडन साहब, कर्मचारी है, चाहे व्यापारी है, चाहे आम आदमी है, चाहे छोटा दुकानदार है, जो चर्चा है कि इनकम टैक्स एक्ट में परिवर्तन होने जा रहा है, तो जो नया टैक्स कोड आएगा उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? देखो, ये चीज़ मेरे को लगता है कि आप आने वाली चीज़ को अभी जब तक वो क्लैरिटी में आ नहीं जाती, उम्मीद हमारी यही है कि व्यक्ति के हाथ के अंदर जब पैसा बढ़ता है तो उसकी खपत बढ़ती है, खपत बढ़ती है तो वो पैसा वापस अर्थव्यवस्था में जाता है। जब अर्थव्यवस्था में जाता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। सो कोई भी इनकम टैक्स कोड हो, कोई भी इनकम टैक्स का नया प्रावधान हो, कोई भी चेंजेस हो, वो चेंजेस बेसिकली उसके हाथ को और मजबूत करने की तरफ वो आगे बढ़े। हमारा जो सिटीजन है उसके हाथों को लगना चाहिए कि हमारे हाथों के अंदर जो पैसा है वो और बड़ा है, ताकि वो भी अपना जब एक्सपेंडिचर करता है तो उसके साथ अर्थव्यवस्था और तेजी से घूमती है। इसलिए आपकी बात का जो मैं डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता जब तक वो कोड सामने नहीं आ जाता, उसके ऊपर बात करने का वो विषय नहीं उठता। टंडन साहब, आप चंडीगढ़ की राजनीति में काफ़ी पुराने हैं, अध्यक्ष भी रहे हैं, अब हिमाचल के भी आपका पास कार्यभार है और भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी हो, तो चंडीगढ़ मेयर चुनाव होने जा रहा है, इसको लेकर भाजपा की क्या तैयारी है और क्या भाजपा इस बार चंडीगढ़ नगर निगम पर कब्जा कर पाएगी? देखिए, जो नगर निगम का चुनाव 24 जनवरी को निर्धारित किया गया था और 20 तारीख को उसके जो नामांकन पत्र भरने थे, हमने जब 20 तारीख को नामांकन पत्र भरे तो उस समय हमारे को ये जानकारी मिली कि जो कोर्ट ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिसके मुताबिक जो चुनाव है वो 29 जनवरी के बाद कराए जाएं, ऐसा करके उन्होंने निर्णय दिया है। हम कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत करते हैं और अब ये चुनाव जिसकी नोटिफिकेशन हुई है कल, वो 30 तारीख को किया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि शहर की जनता अपने सब जो उनके पार्षद हैं उनके द्वारा उनको वो कहेगी कि जिस तरीके से भाजपा के मेयर्स ने काम किया है और जो पिछले 1 साल में आम आदमी पार्टी के मेयर ने काम किया है, जब वो इसका कंपैरिजन देखती हैं तो लोगों को लगेगा कि ये साल भर में जो यहाँ की कारपोरेशन थी वो बिल्कुल जो है वो खड़ी हो गई, उसका एक तरह से चलना बंद हो गया, लोगों के विकास के काम रुक गए। यहाँ तक के पार्षद बीजेपी के ही नहीं, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के पार्षद भी परेशान हैं कि उनके वहाँ पर भी विकास के कार्य रुक गए। कारपोरेशन जो है इस समय जो बिल्कुल बंद होने के कगार पर पहुँच गई है। इनको लूट खसूट करने के अलावा इनको और कुछ आता नहीं है। इसलिए मेरा भी ये अभिप्राय सब व्यक्तियों से है कि सब व्यक्ति जो सुन रहे हैं वो इस चीज़ को समझें और अपने पार्षदों को कह के वो भी जो दूसरी पार्टियों के भी जो पार्षद हैं वो भी भाजपा का मेयर बनाने के लिए वो भी आगे बढ़े। ये थे मेरे साथ भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं हिमाचल प्रदेश के सह प्रभारी संजय टंडन। इन्होंने बताया कि मोदी 3 का बजट लोगों के लिए राहत भरा होगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।